हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूं अपने एक नए किचन में। ये है हमारा R&D किचन और थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो इसकी सैर करा देता हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा R&D किचन है जो कि स्टार्ट किया है हमने अपने नोएडा के अंदर। यहाँ पे हम लोग अपने रिसर्च करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट की, जो कि है हमारे लो कार्बोहाइड्रेट फूड। मतलब ऐसा मेन्यू हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारे कार्ब्स हमारे बहुत ज़्यादा कम होंगे। लगभग 2 से ढाई महीने की पूरी रिसर्च चलने वाली है और जिसके बाद हम लोग मार्केट के अंदर एक नए प्रकार का फूड, लो कार्ब फूड हम लोग लाने वाले हैं। तो यही है हमारा किचन और अभी यहाँ पे मैं हूँ। अभी आप देखेंगे ना पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स के ऊपर अभी आपको पन्नियाँ नज़र आएंगी। तो बिल्कुल आज ही ये इक्विपमेंट आए हैं और आज ही मैं यहाँ पे हूँ ताकि ये सब भी हम लोग अरेंज कर पाएँ और अपने जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो हम लोग स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि स्टाफ की ट्रेनिंग इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लोग भी चाहें तो अपने जो किचन है, किसी प्रकार के सेटअप है, R&D किचन है, उसके लिए भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और आज की जो हमारी जो टॉपिक का जो विषय है वो है हमारा फैक्टॉम। और आप में से आधे से ज़्यादा लोगों के लिए बिल्कुल एक नया शब्द होगा। अभी तक हम लोग बात करते हैं हैसअप की, फूड सेफ्टी की, अब ये फैक्टॉम क्या आ गया। अगर मैं फैक्टॉम को एक फुल फॉर्म के तौर पे बोलूँ तो यहाँ पे F डिनोट करता है मेरा फूड को, ठीक है जी। A डिनोट करता है मेरा एसिड को, T डिनोट करता है मेरा टेम्परेचर को, सेकेंड जो T है मेरा डिनोट करता है मेरे टाइम को, O डिनोट करता है मेरा ऑक्सीजन को और M डिनोट करता है मेरे मॉइस्चर को। तो ये पूरा का पूरा हो गया मेरा फैक्टॉम। अब अगर कोई भी खाना खराब हो रहा है तो बेसिकली कारण होते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरस, जिसको कि हम लोग पैथोजेंस भी बोलते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, जिसके की कारण हमारा खाना खराब होता है। अब इन 6 में से अगर कुछ भी चीज़ अगर हम लोग हटा दें तो जो हमारा खाना है वो खराब नहीं होगा। जी हाँ, हमारा खाना खराब नहीं होगा, बट इन सबको किसी को भी हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला है मेरा यहाँ पे फूड। ठीक है, अब F का मतलब मेरा फूड हो गया। अब यहाँ पे जो भी फूड होते हैं जो कि रिच होते हैं किसमें, हमारे प्रोटीन्स में या फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वहाँ पे उनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा कोई मीट का कोई डिश है, ठीक है, तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मेरा कोई डेयरी का प्रोडक्ट है उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या चाहिए, हमको जो ऐसे फूड है उनको कम यूज़ करना चाहिए, बट अगर आप फूड सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रख रहे हो तो तब भी चलेगा। अब यहाँ पे 2 तरीके के हैं हमारे, प्रोटीन और स्टार्च हैं। तो इसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको जो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं या जो फ्रेश वेजिटेबल है जिसमें कि हमारे स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हमको प्रॉपर हाई क्वालिटी के ही होने चाहिए, चाहे मीट हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर हमारे अनाज हो जिसके अंदर हमारे कार्ब्स वगैरह हमारे आते हैं। मॉनिटर द फूड स्टोरेज कंडीशन। उसके बाद जो भी हमारा खाना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर हमारी अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, किसी प्रकार के पेस्ट वहाँ पे हमारे होने नहीं चाहिए। इसके बाद इमीडिएट डिस्कार्ड और आइसोलेट स्पॉइल्ड फूड। अगर कोई खाना, ठीक है, हमारा ख़राब हो रहा है तो उसको फटाक से हमको आइसोलेट वहाँ से हटा देना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हमारा ए का मतलब होता है हमारा एसिड। ठीक है, अब एसिड्स के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के एसिड होते हैं। एक हमारा लो एसिड होता है, एक हाई एसिड होता है। ठीक है, जिसमें कि जो पीएच लेवल होता है हमारा एक में 4.6 से कम होता है और एक 4.6 में जाता है होता है। अब यहाँ पे जो 4.6 है उसमें हमारे मीट एंड पोल्ट्री आते हैं, ठीक है, जिस मतलब जो कि वेरी प्रोन टू द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। और जो हमारे हाई एसिड फूड आते हैं उसमें फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, ठीक है, और हमारे फ्रूट्स हमारे होते हैं। अब अगर हमको इस कारण से अगर हमारा खाना खराब होता है तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, जो प्रिवेंशन कंट्रोल हमको करना है हमें। वेयर एप्लीकेबल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ लो फूड बाय एडिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। प्रॉपरली कुक लो एसिड फूड। अब जो लो एसिड फूड क्या है, जैसे हमारे मीट है या हमारी पोल्ट्री है, उनको हमको अच्छा कुक करना है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बोला जाता है कि भाई अगर चिकन है या कोई भी खाना है तो हमको 70 से ऊपर ही लेके जाना है, या हमारे जो स्टेक्स होते हैं उनको एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके जाना। वो इसलिए ही लेके जाना होता है ताकि उसमें जो एसिड है वो हमारा कम हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा है वो है हमारा टेम्परेचर। टी आ गया, फैट में टी आ गया। अब टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे बात आ रही है हमारी जो डेंजर जोन की। तो जो हमारा 5 से लेके 60 जो डिग्री होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं जो डेंजर जोन वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है हमारा 5 से लेके हमारा 60, यहाँ पे 4 से हमारा 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको आपका किसी भी प्रकार का खाना, ठीक है, या अगर आप चाहते हो कि खाना खराब नहीं हो तो इस टेम्परेचर के अंदर आपका जो खाना है वो
नहीं आना चाहिए, कम से कम समय के अंदर आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सेल्फ लाइफ है इंग्रेडिएंट की वो बढ़ जाएगी। अगर खाना आप इस टेम्परेचर में रख रहे हैं तो आपका खाना जल्दी जल्दी खराब होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब पैथोजेंस के लिए या बैक्टीरिया के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी। अगर वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन कट डाउन करते हैं, ठीक है, अगर कट डाउन करते हैं तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करना चाहते हैं, ऑक्सीजन को कट डाउन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एयर जो कंटेनर होते हैं, एयर सील कंटेनर होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी वैक्यूम सील होती है वो हम लोग करते हैं। जब अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर होता है ना, अगर हम किसी पे ढक्कन लगा दें तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कट जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे स्लो हो जाएंगे, मर जाएंगे, मरते तो स्लो हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम किसी भी खाने को वैक्यूम कर रहे हैं तो सारी की सारी एयर निकल जाती है। अगर उसके अंदर से एयर निकल जा रही है तो जो बैक्टीरिया है वो हमारे सो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या फिर हमारे कम हो जाएंगे। अब सबसे लास्ट में हम लोग आगे हैं वो है हमारा एम का मतलब होता है मॉइस्चर। अगर खाना खराब हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो ना हो तो मॉइस्चर को भी हमको यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे हमने मेथड लिखे पड़े, कंट्रोल प्रेजेंटेबिलिटी मेथड लिखे पड़े, ठीक है। तो जो पहला मेथड है कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपको जो एयर टाइट कंटेनर के अंदर खाना रखना है। पहला तो जो ऑक्सीजन कम होगा, दूसरा मॉइस्चर कहाँ से आता है, हमारा नमी से, पानी से, वो हमारा वहाँ पे कम हो जाएगा। कीप हाई रिस्क फूड इन अ ड्राई प्लेस टू अवॉइड एक्सेस मॉइस्चर। अब जो हाई रिस्क फूड है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात कर दी यहाँ पे जिनकी हमारी जो लो एसिड है, जैसे कि हमारे मीट हो गए, पोल्ट्री हो गए, ठीक है। अब उन खानों को हमको मतलब कि एकदम ड्राई प्लेस पे रखना है, मतलब कि या फिर हमको प्रॉपर टेम्परेचर में रखना है, फ्रिजेस के अंदर रखना है ताकि वो भी खराब ना हो, ठीक है। यूज मॉइस्चर टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी ऑफ द स्टोरेज एरिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स होती है जिसमें कि हमारा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हम लोग कर लेते हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक जो हाई फाई टेक्निक होती है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टॉम का पूरा एक चार्ट, एक बोल सकते हैं एक पूरी की पूरी वीडियो, जिसमें कि आप लोगों को पता चला अगर आपका पैथोजेंस या बैक्टीरिया के कारण खराब हो रहा है तो कैसे आप उसको रोक सकते हो या फिर कम कर सकते हो। होपफुली आप लोगों के लिए ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी और भी हमारी जो R&D की इस किचन से और भी आपको वीडियोस आने वाली हैं, वो भी आप देख के एंजॉय कीजिएगा, उनसे जरूर सीखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।